हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं आपका न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया टॉपिक। कौन सा? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो जिस तरह हमारे और भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस है और आपका बैक्टीरिया है, इनमें भी न्यूट्रिशन क्या होता है, डिफरेंट वे में हमें देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया जो है इसमें बहुत ही डाइवर्सिटी मिलती है, किसमें? न्यूट्रिशन में। क्यों? क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और ये हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स में भी डिफरेंट होते हैं, सिम्बायोसिक होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और आपका क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। तो इनमें काफी वैरायटी मिलती है। तो क्या है, हाई डाइवर्सिटी शो इन न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया इस फील्ड में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी को शो करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटी कौन शो करता है? बैक्टीरिया शो करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा क्या है? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन हमने देखना है। बैक्टीरिया क्या है? रिवर्स करता है, क्या करता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्राइव। आपका बोर्डली क्लासिफाइड होता है ये, और हाईली डाइवर्सिटी शो करता है न्यूट्रिशन फील्ड में। मोस्टली जो बैक्टीरिया हमारा क्लासिफाइड है टू में, एक तो है आपका ऑटोट्रॉफ्स और फिर है आपका हेटरोट्रॉफ्स। अब आप कहोगे ऑटोट्रॉफ्स यानी कि पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल इसमें क्लोरोफिल होता है, बट वो डिफरेंट वे में होता है। ऐसा नहीं कि जैसे प्लांट में क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है या आपके ब्लू ग्रीन है। तो ये होता है जो आपका फोटोसिंथेसिस फैक्टर होता है, जो कि इसे ऑटोट्रॉफ होने में हेल्प करता है। बट वो हम देखेंगे अभी फर्दर डिवाइड। तो हमारा क्या है कि क्लासी न्यूट्रिशन के बेस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया ऑटोट्रॉफ्स एंड आपका हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ फर्दर डिवाइड होगा टू पार्ट में, आपका फोटो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया। और इसी तरह आपका हेटरोट्रॉफ फर्दर डिवाइड थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज अ पैरासाइट्स बैक्टीरिया, सेकंड वन इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड लास्ट वन इज सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो इस तरह हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं कि किस तरह आपके ऑटोट्रॉफ है वो क्लासिफाइड है आपके। तो ऑटोट्रॉफ्स को क्लासिफाइड किया गया है टू ब्रांच में। फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक यानी कि इनमें क्या है कि आपके बैक्टीरिया पिगमेंट या आपका क्लोरोफॉर्म, जो भी आप कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि जो भी आपका फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्या आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब इन्हीं को, अब फोटो ऑटोट्रॉप्स है इसलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल के बेस पर इसे हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट में। एक तो ग्रीन बैक्टीरिया जो कि आपके ग्रीन होते हैं, दूसरे है आपके पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया पिगमेंट। तो जो आपके ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया है उनमें क्या है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के बेस पे हमने इसे डिवाइड किया टू में, ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया। ग्रीन बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होता है या बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है उसे क्रोमोसोम क्या बोलते हैं, उसे क्लोरोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोसोम। अब क्लोरोसोम भी हमें दो देखने को मिलता है। इसके हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका जो क्लोरोसोम है ये आपका ग्रीन और आपका ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। जो ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं इनका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोबियम। क्या है? क्लोरोबियम। याद रखना है आपको। इसमें आपके जो होते हैं क्लोरोसोम देखने को मिलता है और ये ग्रीन तरीके के होते हैं। दूसरा आता है ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक। तो अब इसका क्या है, क्लोरोफ्लेक्सम। क्या है? क्लोरोफ्लेक्सम इसका एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कि पर्पल बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे क्या है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल के बेस पर दो तरीके के ग्रीन, तो ग्रीन को फर्दर डिवाइड किया गया आपके ग्रीन, आपका ग्रीन आपका ऑटोट्रॉप, ग्रीन फोटोट्रॉप्स, जिसका आपका क्या है एग्जाम्पल, क्लोरोबियम। और वहीं आपका नॉन ग्रीन है तो उसका क्या है, आपका क्लोरोफ्लेक्सम। अब इसी तरह देखते हैं पर्पल बैक्टीरिया। पर्पल बैक्टीरिया में जो आपका क्लोरोफिल बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है उसको क्या क्लोरोक्रोम ना बोल के क्या बोलते हैं, क्लोरोक्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटो। याद रखना है कि ग्रीन बैक्टीरिया में आपके क्या हो जाएगा, क्लोरोसोम हो जाएगा। आप किससे कोरिलेट कर सकते हो? बैक्टीरिया सेल से। बैक्टीरिया सेल में मीसोसोम था, उसके फंक्शन क्या थे, आरएनए रेप्लिकेशन करना और एब्सॉर्प्शन करना, ये सारा। तो उससे आप रिलेट करो कि क्लोरोसोम से वो ग्रीन
बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। और आपका पर्पल में क्या है, क्रोमेटोफोर है। क्रोमेटोफोर, आप पर्पल भी डिवाइड फर्दर टू पार्ट, पर्पल आपका पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और नॉन पर्पल फोटोसिंथेटिक। अब पर्पल फोटोसिंथेटिक का एग्जांपल है आपका क्लोरोमेटियम। क्लोरोमेटियम देखिए हल्का सा फर्क है, आपको याद रखना है कि ग्रीन जो बैक्टीरिया है उसका एग्जांपल क्या है, क्लोरोबियम है। वहीं आपका नॉन ग्रीन फोटोसिंथेटिक है, उसका नाम क्या है, क्लोरोफ्लेक्सम। और आपका पर्पल तो इसका क्या है, क्रोमेटियम। वहीं आपका क्या है, नॉन पर्पल फोटोसिंथेटिक, इसका एग्जांपल है आपका रोडो स्पाइरुलम एंड रोडो स्यूडोमोनास। क्या है, रोडो स्यूडोमोनास एंड रोडो स्पोरेलियम। ये आपका क्या ऑटोट्रोप्स यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कीमो ऑटोट्रोप्स, क्योंकि हमें ऑटोट्रोप्स को फर्दर दो में किया था, ऑटोट्रोप यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और आपके कीमो यानी कि जिसमें आपका क्या है कि जो फोटोसिंथेटिक की रिएक्शन हो रही है, बट कहाँ हो रही है, आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एब्सेंस में। तो आपका कीमोसिंथेटिक, इसमें क्या आता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रीफ्राइंग बैक्टीरिया। क्या है, नाइट्रीफ्राइंग। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में आपका अमोनिया है वो किसमें होती है, नाइट्राइड और फिर नाइट्रेट। याद रखना है ये आपका क्या है, नाइट्राइड है और ये नाइट्रेट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं NO2 और NO3 में, समझ लगा। तो नाइट्रिफिकेशन आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स में आता है। अब हम देखेंगे हेट्रो। अब ये यहाँ पर हमारा ऑटोट्रॉप का कंप्लीट हो गया। ऑटोट्रॉप्स हमारे क्या थे, टू थे आपके, फोटो ऑटोट्रॉप्स और आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो को ऑटोट्रॉप को फर्दर डिवाइड किया था कि आपका क्या है, ग्रीन बैक्टीरिया और नॉन ग्रीन। अब इसी तरह हम देखेंगे हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स को फर्दर डिवाइड किया है थ्री पार्ट में। एक है आपका बैक्टीरिया, पैरासाइट बैक्टीरिया, सिम्बायोसिस बैक्टीरिया और आपका सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। अब जो पैरासिटिक बैक्टीरिया, ये डिसीज भी क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। सिंपल हम ये कह सकते हैं पैरासाइट बैक्टीरिया तो कॉसेस डिसीज। तो इसमें क्या होगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि इनमें कोई ऑप्शनल नहीं होता है। जैसे ही आपका होस्ट अगर एक्सपायर हो गया, होस्ट डेथ हो गया, तो आपका क्या होगा, वहां पर बैक्टीरिया भी डाई हो जाएगा। तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है मायोबैक्टीरियम लेप्रेस, जिससे लेप्रोसी डिसीज होती है। समझ लगा, ऑब्लिकेट। अब इसी में फर्दर डिवाइड टू फैकल्टेटिव, यानी कि पैरासाइट्स को दो फर्दर डिवाइड किया गया है। एक तो आपका ऑब्लिकेट पैरासाइट। ऑब्लिकेट पैरासाइट का मतलब इसमें ऑप्शन नहीं, नॉन ऑप्शनल, यानी कि अगर हॉस्ट डाई तो आपका क्या हुआ, आपका बैक्टीरिया भी डाई हो जाएगा। एग्जाम्पल है मायोबैक्टीरियम लेप्रेसी। और आपका फैकल्टेटिव है सेप्रोफाइटिक, ये ऑप्शनल होता है, यानी कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि होस्ट अगर डाई भी हो गया है तो भी बैक्टीरिया सरवाइव कर ले जाएगा। समझ आया, ये ऑप्शनल होता है। यानी कि जब फैकल्टेटिव, जब इसके पास होस्ट है तब तो ये फैकल्टेटिव फॉर्म के में की तरह लाइफ स्पेन कर रहा है, और जैसे ही होस्ट डाई हो जाता है तो ये सेप्रोफिटिक बन जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी। समझ लगा यहाँ पर आपको पैरासाइटिक बैक्टीरिया, नो एनी डाउट। अब हम देखेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी फर्दर टू पार्ट में होते हैं, एक राइजोबियम है और एक फ्रैंकिया। राइजोबियम जो है रूट ऑफ लेग्यूमिनेस प्लांट, लेग्यूमिनेस प्लांट के रूट में देखने को मिलती है। अब लेग्यूमिनेस प्लांट्स के एग्जांपल्स क्या है आपके, पी है, लबालब है और आपका जो ग्राम है, ये सारे आपके क्या लेग्यूमिनेस रूट के एग्जांपल हैं। फिर वहीं पर आपका सेकेंड वन आता है फ्रैंकिया। ये क्या है, रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, इनके भी देखिए एग्जांपल एल्नस और आपका क्रैसुरानिया, माइकारिया और आपका एल्डर। ये आपके क्या है, एल्डर, ये आपके क्या है, इसके एग्जाम्पल है। अब आता है आपका सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया में भी ऑब्लिकेट एंड नॉन ऑब्लिकेट। ऑब्लिकेट पैरासाइट यानी कि ऑब्लिकेट सेप्रोफाइट, ये क्या होगा, जब तक कि आपका सरवाइव करेगी। ये क्या, पूरी ड्राई फूड यानी कि जो आपका डिके मैटर होता है उसी पे पूरी तरह डिपेंड होते हैं। ड्राई फूड ओनली द डेड मटेरियल। और आपका फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी कि ऑप्शनल होता है कि जैसे ही इनका होस्ट डाई हुआ तो ये सेप्रोफिटिक से क्या हो जाएंगे, अपने फैकल्टेटिव से सेप्रोफिटिक में आ जाएंगे। तो ये रहा आपका न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा कि न्यूट्रिशन जो है वो बैक्टीरिया में
लार्ज स्केल में देखने को मिलता है, या फिर हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं मेजर डाइवर्सिटी शो इन न्यूट्रिशन। आपका किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मेनली 2 टाइप है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ फर्दर डिवाइड है आपके फोटोसिंथेटिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया। वहीं आपके हेटेरोट्रॉफ्स है वो फर्दर डिवाइड है 3 पार्ट में, आपके पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासाइट्स बैक्टीरिया, और आपका सिम्बायोसिक बैक्टीरिया, और आपका सेप्रोफिटिक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और इसी तरह अपने कंसेप्ट को करते रहिए ब्राइट। मिलते हैं नए पार्ट में एक नए कंसेप्ट को लेके एक नए